तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए महेश से बात करते हैं। जी महेश, मंत्रिपरिषद की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, क्या कुछ अपडेट है? जी महेश। देखिए, आज की मंत्री परिषद की जो बैठक रही है, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है, इसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु आज इस बैठक में शामिल किए गए। आज शाम तक घोषित जो क्षेत्र है, जिनमें की स्थायी निवासियों की जो संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य सरकार अब एक विधेयक लाने जा रही है। ये आगामी बजट सत्र में विधेयक आने वाला है और इसके तहत ये होगा कि जो डिस्टर्बेंस क्षेत्र है, जहाँ की ऐसे क्षेत्र जो दंगा प्रभावित कहे जा सकते हैं, यहाँ जहाँ पर कोई कम्युनल जो चीजें रही है, उनको लेकर के उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के संरक्षण के लिहाज से, उनके संपत्तियों के संरक्षण के लिहाज से और वहां पलायन नहीं हो, इस बाबत ये जो विधेयक लाया जा रहा है, ये एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करेगा। और यहाँ की जो संपत्तियां हैं वो कलेक्टर के देखरेख में ही उनका बेचान और खरीदान हो सकता है। इसके लिए कलेक्टर को जो है वो पावर होगी और डिस्टर्बेंस क्षेत्र जो है घोषित भी जिला कलेक्टर ही घोषित कर पाएंगे। और इससे अभी आगामी जो विधेयक है, ये विधानसभा के सत्र में लाया जा रहा है। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी होगी और इससे कानून का जो जामा है वो पहना दिया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आज की कैबिनेट बैठक में रही है, वो सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर के रही है कि जो अब चिप सेट है और जिन पर की अब देश दुनिया में बात होने लगी है, आईटी के क्षेत्र में अब आप देख रहे हैं कि काफी तरक्की इस समय में राजस्थान में भी अब होने लगी है। उससे लेकर के सरकार जो है खासा फोकस कर रही है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो है उसे लेकर के काम करेगी। और इस नीति के तहत जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करने का काम यहाँ पर होगा, ताकि स्वदेशी जो उत्पादन है, हम आईटी में बाहर दूसरे पर किसी पर निर्भर ना रहे, इसे लेकर के कि राजस्थान में नए रोजगार सृजित हो सके, तकनीक पर यहाँ पर काम हो सके और यहाँ के लोगों को किस रूप में रोजगार मिल सके, इसे लेकर के काम होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी का जो अनुमोदन है वो आज इस बैठक में किया गया है। आज बैठक को संबोधित करते हुए जो आईटी मिनिस्टर हैं, उद्योग वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जो हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो प्रदेश में रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जहां तक बात की जाए तो उसे प्रोत्साहन देने का काम सरकार कर रही है। राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसे लेकर के जो पॉलिसी आज लाई गई है वो एमएसएमई की बात हो या नए स्टार्टअप हो, नए नवाचार हो, ऐसे इकोसिस्टम का जो विकास है वो सरकार करना चाहती है, जिसके तहत आने वाले वक्त में यहाँ राजस्थान में भी एरोस्पेस और डिफेंस के विनिर्माण, इनसे जुड़े हुए उद्यम, इनसे जुड़े हुए उपकरण, घटक और जो तमाम आपूर्तिकर्ता हैं उनसे जुड़ी हुई इकाइयां जो है वो यहाँ राजस्थान में स्थापित की जा सके, इसके तहत प्रावधान भी किए गए हैं। करीब 50 करोड़ रुपए से लेकर के 300 करोड़ रुपए तक की जो अचल पूंजी है उस निवेश को लार्ज और 300 से 1000 करोड़ को मेगा और 1000 करोड़ से ज्यादा है तो अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को श्रेणीबद्ध कर दिया गया। विकास, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इससे लेकर के जो 7 वर्ष तक है राज्य के कर में वो 25% के पुनर्भरण और निवेश अनुदान विनिर्माण के लिए जो है प्रावधान वो भी यहाँ पर किए गए हैं। रिको से जो भूमि है उसको भी इन्हीं श्रेणीबद्ध किए गए, जो अलग अलग वर्गीकरण में बांटा गया, जिनको उनके अनुसार जो है उनको 10 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए जो है लीज पर रेंटल सब्सिडी का जो प्रावधान है वो यहाँ पर किया गया। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण बिंदु थे आज की इस बैठक में, लेकिन ये प्रमुख जो है बिंदु कहे जा सकते हैं जिन पर की राजस्थान की आम जनता से जुड़ाव है। और वैसे अगर और भी सामान्य जो बिंदु है जिनकी अगर हम बात करते हैं तो आरपीएससी में जो उप सचिव हैं उनके पद पर पदोन्नति के अनुपात में बदलाव किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा के जो नियम है 1971 के, उनमें संशोधन हुआ है और ग्राम उत्थान शिविरों में 12 विभागों से जुड़े हुए कामकाज जो हैं उन पर बातचीत की गई है। ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन की स्वीकृति पर बातचीत की गई है। और एक बड़ी बात ये होने जा रही है राजस्थान में कि जो बसंत पंचमी के दिन मेगा पीटीएम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का इसमें एक लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो ये जो आज के कैबिनेट बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर की चर्चा यहाँ पर की गई
वो जी तमाम ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। जी। जी महेश, कुल मिलाकर नवाचारों के साथ राजस्थान आगे बढ़ रहा है और राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान में बदलना है, तो इस प्रकार की नीतियों का अनुमोदन और उनको लागू करना बहुत जरूरी है। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।